गुड मॉर्निंग 8th क्लास। आज एक्सरसाइज 3.2 है, जिसमें एक्सरसाइज 3.2 का मैंने फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को बताया था। उसका फर्स्ट पार्ट मैंने बताया, सेकंड पार्ट मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया है। तो कॉपी डेली टू डेली कॉपी में काम कीजिए और कॉपी भी चेक करवाइए। हम डेली स्कूल आ रहे हैं, कुछ बच्चे तो कॉपी बराबर चेक करवाने भी आ रहे हैं। जैसे मैंने कल जो क्वेश्चन कराए थे, तो क्वेश्चन करने के बाद आज कॉपी चेक कराने भी आ गए हैं। तो इस तरीके से आप लोग भी आइए ना और कॉपी चेक कराए, तभी तो हमें पता चलेगा कि आप लोग कितना पढ़ रहे हैं, घर में कितना काम कर रहे हैं। तो बेटा अब है क्वेश्चन दिया है, एक समबाहुभुज बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण की माप ज्ञात कीजिए। ठीक, जिसकी भुजाएं, फर्स्ट पार्ट दे रखा है 9 और सेकंड पार्ट में कितनी भुजाएं दे रखी, कह रहा है 15 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन मैं फिर से पढ़ रही हूँ। एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण की माप ज्ञात कीजिए, जिसकी भुजाएं क्रमशः आपके पास 9 और कितनी दे रखी है 15 हो गया। तो मैं इसका फर्स्ट पार्ट में बता रही हूँ, सेकंड आप होमवर्क में करेंगे। ठीक है बेटा, तो आपको पता है बाह्य कोणों का योग कितना होता है। बाह्य सॉल्यूशन यहाँ पर है फर्स्ट पार्ट के लिए, बाह्य कोणों का योग बराबर 360 डिग्री। ठीक, और आपसे कह रहा है बाह्य कोणों की संख्या ज्ञात करनी है। तो बाह्य कोणों की संख्या ज्ञात करनी है, तो इसमें क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। और भुजाओं की संख्या कितनी दे रखी है आपको, भुजाओं की संख्या बराबर दी है बेटा यहाँ पर 9। ठीक, तो आप यहाँ पर इसलिए बाह्य कोण की माप बराबर बाह्य कोणों का योग बट्टे क्या होता है, भुजाओं की संख्या। बाह्य कोणों का योग कितना है 360 अपन भुजाओं की संख्या कितनी है 9, तो डिवाइड करो तो कितना आएगा 40 डिग्री। इस प्रकार आप याद करना कि बाह्य कोण की माप कितनी आ गई है 40 डिग्री। क्वेश्चन क्या देखिए, एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण की माप ज्ञात कीजिए, जिसकी भुजाएं 9 और 15 हो कह रहा है। तो बाह्य कोणों का योग क्या होता है 360। ये इसका सॉल्यूशन बता रही हूँ मैं आप लोगों को। बाह्य कोणों की संख्या हमें ज्ञात करनी है और भुजाओं की संख्या में दी है 9। तो बाह्य कोण की माप बराबर बाह्य कोणों का योग बट्टे भुजाओं की संख्या बराबर 360/9, तो कितना आया 40 आया। ठीक है, यानी कि एक बाह्य कोण की माप कितनी होगी 40 डिग्री। ठीक, इसका सेकंड पार्ट आप होमवर्क में करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कह रहा है एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी यदि एक बाह्य कोण की माप 24 डिग्री है। यहाँ पर देखो जस्ट उसका अपोजिट है, यहाँ पर आपको बाह्य कोण की माप दे रखी है और आपसे भुजाओं की संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो इस क्वेश्चन में हम कैसे करेंगे सॉल्यूशन। समबाहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है 360। ठीक, और प्रत्येक बाह्य कोण की माप बराबर हमें दिया है 24 डिग्री। ठीक है बेटा, तो हमसे कह रहा है कि भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है। तो आप यहाँ पर वही फॉर्मूला है, तो यहाँ पर उसको भुजाओं की संख्या बराबर लिख देना। यहाँ पर भुजाओं की संख्या बराबर बाह्य कोणों का योग बट्टे भुजाओं की संख्या में बाह्य कोणों का योग बट्टे प्रत्येक बाह्य कोण की माप। ठीक है,
तो बाह्य कोणों का योग कितना था 360 और प्रत्येक बाह्य कोण की माप कितनी दे रखी है आपको 24 डिग्री। तो आप 24 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास यहाँ पर बगल में कर देते हैं डिवाइड। 24 से 360 को डिवाइड करेंगे, पहले 36 करेंगे, 1 टाइम्स जाएगा क्योंकि 2 टाइम्स 48 आ जाएगा। तो 24, 6 में से 4 गया 2, 3 में से 2 गया 1, 0। अब 5 बार जाता है, 24 को गुणा करो 120। तो इस प्रकार इनकी कितना आंसर आ जाएगा आपका यहाँ पर 15 आ जाएगा। ठीक है, अतः भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी 15। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस करने हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 4। एक समबाहुभुज की संख्या ज्ञात कीजिए कह रहा है। एक सम, तो बेटा आप नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए कह रहा है। यदि इसका प्रत्येक अंतःकोण 165 हो, आपसे कह रहा है क्वेश्चन में, एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि इसका प्रत्येक अंतःकोण 165 डिग्री हो। तो क्वेश्चन में देखिए आपको अंतःकोण की माप दी है। अभी तक हम क्वेश्चन में क्या करते हैं, हमें बाह्य कोण की माप दी होती थी, है ना। तो बाह्य कोण की जब माप दी होती थी तो हम लोग वहाँ से क्या करते थे, बाह्य को भुजाओं की संख्या बराबर बाह्य कोणों की का योग बट्टे प्रत्येक बाह्य कोण की माप, ऐसा करते थे। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है, हमारे पास बाह्य कोण मालूम नहीं है, हमें अंतःकोण दिया है। तो हम इसमें कैसे करेंगे, देखिए एक समबाहुभुज के बाह्य कोणों का योग बराबर 360 मान लिया। ठीक है, वैसे ही पता है आपको कि समबाहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है 360 और सरल रेखा पर बने कोणों का योग कितना होता है 180। अब सरल रेखा पर बना हुआ कोण जैसे मैं आप लोगों को बता रही हूँ, यहाँ पर समझिए थोड़ा सा। ये आपका एक बहुभुज है, ठीक है बेटा। यहाँ पर आपका ये सरल रेखा है, ये वाली रेखा क्या कहलाती है सरल रेखा, और सरल रेखा पर बने हुए कोणों का योग कितना होता है 180। ये आपको मालूम नहीं है, सपोज ए मान लिया। ये आपको मालूम है कितना दे रखा उसने 120। तो आपको पता है कि ये दोनों मिलकर के सरल रेखा पर एक कोण बना रहे हैं जिसको हम रैखिक युग्म कहते हैं, और इसका मान कितना होता है 180, यानी कि a + 120 = 180। तो a = 180 - 120, तो a = कितना है 60। मैं आपको एक एग्जाम्पल से बता रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से करेंगे। अब यहाँ पर उसने हमको देखो अंतःकोण कितना दे रखा है 165 दिया है, ठीक। तो हम ऐसे क्वेश्चंस में कैसे करेंगे कि सरल रेखा पर बने कोणों का योग कितना होता है 180 होता है, और सरल रेखा पर बना कोण बराबर अंतःकोण प्लस क्या होता है बाह्य कोण। सरल रेखा पर बना हुआ कोण 180 का होता है, अंतःकोण उसने हमें दिया 165, बाह्य कोण हमें मालूम नहीं है। तो ये प्लस था, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस। इसमें से आप इसको माइनस करेंगे तो 15 डिग्री आ गया, बाह्य कोण की माप निकल गई, ठीक। और भुजाओं की संख्या बराबर हम क्या करेंगे, बाह्य कोणों का योग बट्टे प्रत्येक बाह्य कोण की माप, ठीक है। ये एक बाह्य कोण की माप है, तो इससे इसको डिवाइड करेंगे तो इस प्रकार आपकी भुजाओं की संख्या कितनी आ गई 24। ये आंसर हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चंस करने हैं। अगर कहीं पर भी समझ में नहीं आएगा तो आप लोग मुझसे ज़रूर पूछ लीजिएगा, ठीक है बेटा। हाँ।